नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 20 से 24 फरवरी तक पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों, एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो साथियों, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित शहनाई वादक कौन है? तो साथियों, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टा में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? तो यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो साथियों, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधा समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो साथियों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है कठोर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहां पर स्थित है? तो साथियों, यह कोलकाता में स्थित है। और साथियों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा बनी है। कौन? जया वर्मा सिन्हा। भारत वर्ष में जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारत में जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। कब? अगस्त 2014 में। एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से है। और साथियों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कथक लोक नृत्य शैली से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह है योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। किसको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षर दर किस राज्य की है? तो साथियों यह है केरल राज्य की है। बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहां? तेलंगाना राज्य में। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। और साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों यह जनरल अनिल चौहान बने हैं। कौन? जनरल अनिल चौहान। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों लिएंडर पेस का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। आरबीआई का उद्देश्य क्या है? तो साथियों आरबीआई का उद्देश्य जो है मुद्रा विनिमय होता है। क्या? मुद्रा विनिमय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है संविधान में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे वर्तमान समय में 104वां संविधान संशोधन 2019 में हटा दिया गया था। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? तो साथियों जनगणना 2011 की थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है ये, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 1809 ईस्वी में हुआ था। कब? 1809 ईस्वी में। टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो साथियों कथक जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेहरू ट्रॉफी कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों नेहरू ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। एस आकार का महासागर कौन सा है? तो साथियों इस आकार का महासागर जो है आपका अटलांटिक महासागर है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल राज्य है। अगला प्रश्न है ये, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 ईस्वी में किया गया था। बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सारंगी वादक हैं। अगला प्रश्न है ये, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। 5 आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो साथियों 5 आईआईटी की स्थापना जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो साथियों यह 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किया है? तो साथियों राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी गोवा राज्य ने किया था। अगला प्रश्न है ये, गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ राज्य से था? तो मेरे प्यारे साथियों गौतम बुद्ध का संबंध जो है शाक्य गढ़ राज्य से था। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? अभी मैंने आपको बताया इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यक्षगान लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राई लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। वर्तमान समय में पूछा जाए तो बिहार राज्य की है, लेकिन आपसे एक जनगणना 2011 से पूछा जाता है तो आपका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह शहनाई वादक है। लोसार नव वर्ष त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो साथियों यह दोष सिद्धि संरक्षण से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों दलीप ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल से। और आगा खां कप पूछा जाए तो आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। लावड़ी लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों अनाका अलंका मोनी का संबंध जो है स्क्वैश खेल से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। अगला प्रश्न है ये, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह गुजरात में स्थित है। साथियों यह राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह डीपी धर मॉडल पर आधारित है। साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथक की नृत्य शैली से है। और कथक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है ग्रैमी अवार्ड है। क्या? ग्रैमी अवार्ड। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो साथियों यह है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह है रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किसको? रतन टाटा को। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों हरित क्रांति का संबंध है कृषि से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्यारे साथियों अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट खेल से है। ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है हरियाणा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों यह है 1928 ईस्वी में आया था। कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो साथियों स्वतः संज्ञान लेना ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कथक क्या है? तो साथियों कथक एक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों यह है रतन टाटा को दिया गया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? तो साथियों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 में बना था। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है? तो साथियों यह श्री टी रविशंकर हैं। कौन है? श्री टी रविशंकर। अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह झारखंड राज्य से संबंधित है। टेबल टेनिस में शून्य स्कोर को क्या कहा जाता है? तो साथियों टेबल टेनिस में शून्य स्कोर को लव कहा जाता है। क्या? लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य GDP वृद्धि था। और साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक था। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों यह है 65.46% है। कितना? 65.46% है। पुरुषों की पूछा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। कितना? 82.14%। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या था? तो भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है सदीर था। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य कहाँ की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ होती है? तो साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि और असंगठित क्षेत्रों में होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? तो साथियों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पंजाब राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता किसने लॉन्च किया है? तो साथियों यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो साथियों यह है जुंको ताइबे हैं। कौन है? जुंको ताइबे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी आती है?
तो साथियों मंदी और महामंदी के अंतर्गत चक्रीय बेरोजगारी आती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। कथकली और मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो साथियों मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से है। और साथियों मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर की है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों मांडू उत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गोवा राज्य में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो साथियों यह कुटीर उद्योग और व्यवसाय से संबंधित है। किससे? कुटीर उद्योग और व्यवसाय से। वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? तो साथियों वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये संयुक्त देशों ने मिलकर के जो है क्रिकेट विश्व कप 2011 की मेजबानी की थी। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो साथियों ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? तो साथियों यह है 2023 में हरी झंडी दिखाई थी। कब? 2023 में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 है। रिकी केज को किस एल्बम डिजाइन के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह है डिवाइन डाइट्स के लिए जो है इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो साथियों भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत जो है 48% है। पुरुषों की पूछा जाए तो 48 महिला है तो 52 आपका पुरुष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों डंडा यात्रा महोत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। कब? 1942 में। कौन सी गैस का तापमान कम होने पर वह तरल में बदल जाती है? तो साथियों यह हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों सैफाली वर्मा का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दूसरा इंडो वर्मा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह है 1852 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। दोस्तों मैं बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल 123 क्वेश्चन ही करा रहा हूं, बाकी बचे हुए प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। साथियों मैं पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन लिया था, लेकिन इस वीडियो में पूरे प्रश्नों को नहीं कराऊंगा। 123 नंबर तक मैंने आपको करा दिया है, बाकी मैं अगली वीडियो जब भी लेकर आऊंगा 123 से ही शुरू करूंगा, और बाकी आगे जितने भी प्रश्न हैं मैं उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।